हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। चलिए, आज हम देखने की कोशिश करते हैं कलेक्टिव जनरल रीडिंग में क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, किस एनर्जी में है, करंट एनर्जी। चलिए, कार्ड निकाल। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, एंजल्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ कार्ड्स हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ कार्ड्स हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जी में हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आया है। एम्परर 5 कार्ड्स निकालूंगी, इस डेक से दूसरे से निकालूंगी, फिर इसको दूसरे डेक से क्लैरिफाई करूंगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सारे साइन हैं। 5 कार्ड्स आ गए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स आया। चलिए, और बॉटम में है 10 ऑफ कप्स। चलिए, अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। आपके पार्टनर, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लें, और कुछ भी जो आपसे एक तरह से रिलेट होता है या आपको लगता है कि आपके लिए मैसेज है तो वही लें, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। ये कीवर्ड्स का भी कार्ड है, करंट एनर्जी का भी कार्ड है। इसमें ऐसे वर्ड्स और नीचे फिर उसकी फीलिंग, ऐसे इस टाइप से। ये है करंट फीलिंग डेक, इससे मैं जो है वो निकालूंगी इसकी क्लैरिफिकेशन, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स क्यों आया, डिवाइन बताएं। कार्ड्स में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में, ये जब आप रीडिंग देखेंगे ना, आपके लिए मैसेज होगा। ये टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, यहाँ पे पेंटिकल प्रोमिनेंट है और स्वॉर्ड का कार्ड भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में, बताएं डिवाइन। विश, ओके। और एम्परर क्यों आया है, द एम्परर अपराइट आया है। माइलस्टोन, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स क्यों आया है, आइसोलेशन, ओके ओके ओके। और यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड जो है रिवर्स क्यों आया है। आजकल ना मैं ऐसे ही, मेरे को किसी ने बोला कि आप छोटी रीडिंग बनाया करें, क्योंकि ज़्यादा लंबी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, पर रोज़ रीडिंग दे दिया करें करंट एनर्जी की एटलीस्ट। पेज ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स क्यों आया, लॉयल्टी, ओके जी। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों रिवर्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज, ओके ओके ओके। एक्सपेक्टेशंस बॉटम में आया, एक्सपेक्टेशंस, वेट। और उधर से बॉटम में क्या आया, 10 ऑफ, देखिए 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, ओके। देखिए, यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। जब मैंने 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स को क्लैरिफाई किया तो यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। ये देखो, मैरिज, ठीक है। अब आपको दिखेगा मैरिज। तो ये इंसान चाहता है कि ये लेट्स बी टुगेदर फॉर एवर। तो अगर मैं आज आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं तो यहाँ पे ये है कि ये इंसान आपके साथ जो है शादी करना चाहता है, पूरी उम्र आपके साथ बिताना चाहता है। क्यों, अच्छा, हो सकता है इसने पहले आपके ऊपर काफ़ी आपको स्टॉक किया, आप पे नज़र रखी, लेकिन अब ये आप मतलब इसको ना अंदर से एक, जैसे होता है ना कि एक ट्रस्ट है कि जो मेरा पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। तो ये इंसान को अंदर से पता है कि इसको इसको आपको कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको, आपकी लॉयल्टी को समझता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स आने का मतलब है कि चाहता तो आपके साथ होना है, लेकिन वो साथ नहीं है, तो आइसोलेशन, अकेला फील कर रहा है खुद को। लीव मी अलोन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। तो उसको लगता है कि भाई शायद आप नहीं चाहते कि ये रिश्ता जो है किस तरह से आपकी तरफ से उसको कोई एक एक वो, मतलब उसको लग रहा है कि आप लॉयल तो हैं, लेकिन आपको फिर भी
कई चीज़ें हैं जो ये इंसान आपको अपने प्यार का एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आने का और थ्री ऑफ पेंटिकल भी रिवर्स है। इसका मतलब क्या है कि इस बंदे की विश तो है आपके साथ कोलैबोरेट होने की, आपके साथ ही होने की, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताने की, क्योंकि यहाँ मैरिज का भी कार्ड आया है। लेकिन फिर भी जो ये अकेलापन है ये इसको बहुत ज़्यादा खाता है, ठीक है। एम्परर का कार्ड आया है, इसको यकीन है क्योंकि लॉयल्टी और पेज ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स के साथ इसको यकीन है कि हमारा प्यार जो है, अवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। एम्परर को क्लैरिफाई किया है। एम्परर का मतलब होता है कोई चीज़, जैसे एम्परर एनर्जी कैसी होती है, मतलब एक तरह से पक्की, कॉन्फिडेंट, एक, जैसे कहते हैं ना, एक कोई चीज़ जो जिसकी कंफर्मेशन है हमें। तो इसको क्लैरिफाई किया है माइलस्टोन कार्ड ने, अवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस, क्योंकि ये बिल्कुल लॉयल्टी के साथ आया है। लॉयल्टी और पेज ऑफ सॉर्ड रिवर्स के इस इंसान को पता है कि मेरा पार्टनर जो है वो मतलब लॉयल है मेरे साथ, और जो हमारा प्यार है वो कभी भी डिस्टेंस उसको कम नहीं कर सकता। अगर आज हम लोगों में डिस्टेंस है तो भी हमारा प्यार जो है ये कम नहीं हो सकता। इसको एक एक अंदर से ना, जैसे एक इसकी जो कॉन्शियस है वो इसको आपकी, मतलब आज अगर मैं देखूं तो इस इंसान को आप पे कोई भी शक नहीं है। इस इंसान को कंफर्मेशन है कि आप इसके लिए लॉयल हैं। चाहे अभी आपने इसको अकेला छोड़ा हुआ है, या फिर आप इससे बात नहीं कर रहे हैं, या आप लोगों के बीच में कोई ना कोई एक ब्रेक थ्रू आ गया है, या अभी आप बिल्कुल चुपचाप हैं, ठीक है, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि देखो ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स, और उसको क्लैरिफाई किया है विश ने, कि शायद इस इंसान ने अपनी विश, अपनी जो ये इच्छा है कि ये आपसे मैरिज करना चाहता है या आपके साथ जो है कोलैबोरेशन चाहता है, उसको जो है वक्त पे छोड़ दिया है। क्योंकि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, तो हम उसको वक्त पे छोड़ देते हैं कि जब टाइम आएगा तो कुछ ना कुछ भगवान ज़रूर करेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ जो है, अगर हमारा प्यार जो सच्चा है, क्योंकि बॉटम में देखो 10 ऑफ कप्स आया है, और इधर से आया है एक्सपेक्टेशंस। इस इंसान को एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि ये आपके साथ मैरिज दिखता है, आपके साथ मैरिज चाहता है, आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स और इधर 10 ऑफ कप्स, कंप्लीशन चाहता है, ठीक है। हो सकता है इस इंसान ने आपको कोई हल्का फुल्का कोई कॉल या मैसेज भी किया है, ये आपके रिप्लाई का वेट कर रहा है कि आपकी तरफ से क्या रिप्लाई आता है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो इस इंसान की तो बड़ी जेन्युइन फीलिंग है आपको लेके, लेकिन ये आपके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा है कि आप जो है इस कनेक्शन को स्टेबल करना चाहती हैं या नहीं करना चाहती, या फिर ये कनेक्शन जो भी है आप लोगों के बीच में। क्योंकि देखो, हो सकता है एक इंसान, हो सकता है ये मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तब भी देखो, तब ये तो है नहीं कि दोबारा मैरिज हो जाएगी। कई लोगों के केसेस में इतना आसान नहीं होता कि दोबारा मैरिज होगी या ये आपसे मैरिज, लेकिन ये आपसे एक स्टेबल कनेक्शन चाहता है, समझ गए। ये नहीं चाहता कि इसका प्यार जो है कम हो आपके लिए और आपका इसके लिए। प्लीज़ डिवाइन और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं उनके लिए करंटली, करंट क्या फीलिंग है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, करंट क्या फीलिंग है करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या उनके लिए। सर रीयूनियन, देखिए अगर ये इंसान नो कांटेक्ट में, ये तो आपके साथ होना चाहता है। आई एम रेडी टू स्टार्ट अवर वंस अगेन। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक अलगाव हो, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड आया है, आप लोग बड़े आइसोलेट फील कर रहे हैं। ये भी इंसान भी बहुत अकेला फील कर रहा है। इसको लग रहा है कि शायद आपने इसको छोड़ दिया है, या किसी ना किसी तरह की जो है, तो ये इंसान आपसे रीयूनाइट होना चाहता है। इमेजिनेशन आपको बहुत इमेजिन करता है। आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू, इसको सपने आते हैं आपके, और सपनों में देखता है कि आप लोग क्लोज हैं, या ऐसे फैंटेसाइज करता है ट्रैवल, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर। तो ये आपके साथ कोई लॉन्ग ड्राइव पर जाने की सोच रहा है ये इंसान, या ऐसा चाहता है, लेट्स गो, ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान सके। तो ये थी आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, मतलब ये इंसान ऐसा लग रहा है कि जो भी आप लोगों का इस टाइम रिलेशनशिप का जो भी मुकाम चल रहा है, जो भी सिनेरियो है, वहाँ पे ये इंसान अपने पैशन को, मतलब एक फ्रीली, या तो कोई इससे गलती हुई है या फिर आपसे गलती हुई है, कि ये इंसान फ्रीली अपनी जो जो अंदर की जो, मतलब जो ये फील कर रहा है, जो इसकी भावनाएं हैं,
ठीक है, या ये जो सोच रहा है वो आपके आगे नहीं रख पा रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको आपके चले जाने का डर है, या फिर आपको लगता है कि आप इसको लगता है कि आप बहुत डिटैच हो चुके हैं, या फिर कई बार इसको ये भी लगता है कि शायद वक्त नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि ये सन में, सॉरी सन नहीं, मून में एलिप्स है, मतलब वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है कि आप लोग जो है मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर एक तरह से ये कनेक्शन एक अनस्टेबल सा हो रहा है, ठीक है। मैंने बोला ना पहले कि ये इंसान जो फील करता है ना उसको आपके सामने नहीं रख पा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है ये इस इंसान को लगता है, जैसे होता है ना कि एक सेटिस्फैक्शन, इस इंसान को लगता है कि आप जो है इसके साथ जो है खुश नहीं है, या आप मूव ऑन होना चाह रही, इस तरह के डाउट्स हैं इसके मन में, कि जैसा ये फील कर रहा है, जैसा ये फील कर रहा है कि ये आपके साथ जो है, आप इसकी विश हैं, इसका जो दिन है वो आपकी मतलब इस इंसान की फीलिंग हमने देखी है ना ज़्यादा तो प्रोमिनेंटली, तो ये इंसान ऐसा कि मेरा तो दिन ही तुमसे स्टार्ट होता है, कि मैं तुम्हारी स्माइल और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि ये कब मेरी होगी, मी ओनली, सिर्फ ये मेरे लिए कब होगी, ये इसकी विश है। और विश को इसने, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स आने को क्लैरिफाई किया था तो विश आया था, ठीक है। तो इस इंसान ने चाहे वक्त पे छोड़ा हुआ है, चाहे ये एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन इसकी इच्छा है कि ये आपके साथ जो है, कि इसका दिन जो है आपकी स्माइल के साथ और आपके साथ जो सिर्फ आपके लिए हो, उससे स्टार्ट हो। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग। देखिए यहाँ पे बॉटम में 3 ऑफ सॉर्ड आया है, जो बताता है कि ये इंसान काफ़ी, आइसोलेशन का कार्ड पहले ही आया है, तो अगर हम इसकी दिल की भावनाओं को सोचें तो ये इमोशनली बहुत काफ़ी ड्रेन्ड फील कर रहा है खुद को, ठीक है, एक बिट्रेयल सा फील हो रहा है उसको, सैड है फीलिंग, जैसे एक लॉस की फीलिंग है, उसको लगता है कि पता नहीं मेरी विश, क्योंकि 9 ऑफ कप से रिवर्स था इसके बाद, कि उसको लगता है कि पता नहीं ये मेरी विश जो मुझे अपने पार्टनर के साथ होना, या फिर उसके साथ शादी करना, उसके साथ कोलैबोरेट होना, उसके साथ सदा के लिए एक हो जाना, कभी ये मेरी विश पूरी भी होगी या नहीं होगी। तो ये है इस पार्टनर की फीलिंग। तो अब हम देखते हैं कि अगला नेक्स्ट जो है, ये इस इंसान की तरफ से आपको कोई भी जेस्चर नेक्स्ट कब मिल सकता है, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से, मेरे व्यूअर्स को नेक्स्ट जेस्चर, कुछ भी जेस्चर, जो भी प्यार, बात, कुछ भी कब तक जो है, और क्या। ओके, देखिए एस ऑफ सॉर्ड आया है, तो बड़ा अच्छा कार्ड आया। एस ऑफ सॉर्ड जो है कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, एक एक वो इंसान वो आपसे बात करना चाह रहा है, ये भी कार्ड होता है, आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है, आपको कोई सच्चाई बताना चाहता है, कोई चीज़ें हैं जिनको ये अपनी एक कन्फेशन करना चाहता है, या फिर ऐसा क्यों हुआ ये बताना चाहता है। तो ये एस ऑफ सॉर्ड ये सब कुछ बताता है, तो इसका नेक्स्ट एक्शन ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। थोड़े से लव मैसेज लें, इसी से लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनको क्या जो है लव मैसेज देना चाह रहे हैं। एंजल भी लेंगे, एंजल भी क्या कहते हैं, एंजल क्या बताते हैं, क्या लव मैसेज। ओके 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 ओके, कूल डाउन, इतने सारे मैसेज, चलो सारे ही पढ़ते हैं जो भी आए। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, तो हो सकता है पास्ट में ये इंसान आपके साथ नहीं रहा, तभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये हेजिटेट हो रहा है आपसे, आपसे दोबारा से रिकनसाइल करने में या आपसे बात करने में, ठीक है। यू आर डिजर्व बेटर देन मी, कभी कभी इस इंसान को आपको, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, ठीक है, तो ये खुद को आपसे एक तरह से इसको लगता है कि मतलब ये आपके काबिल है या नहीं है, मतलब आप इसको काबिल भी समझते हैं या नहीं। एवरी मोमेंट स्पेंट विद यू इज़ प्रीशियस फॉर मी, अब ये उस समय को बहुत प्रीशियस मानता है जो इसने आपके साथ बिताया। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। तो अगर, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया था, कुछ लोगों की सिचुएशन में आप लोग इसकी लाइफ से चले गए, तो ये आपको कह रहा है कि मेरे पास ही रहो, तुम जाओ नहीं, ठीक है। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी, अच्छा, आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, तो देख लीजिए, क्या पता इस इंसान का पहला ही प्यार हो, तो इसको ऐसा ऐसा लगता है कि भाई ये आपके बारे में ऐसा सोचता है कि आपको प्यार नहीं था, आपने इसको यूज़ किया है, या ये डाउट
आपको इस पे हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ लॉयल्टी का कार्ड पहले हमें मिल चुका है। तो अब तो इस इंसान को आप पे पूरा यकीन है, आपको ये स्टॉक भी नहीं करता, क्योंकि इसको पता है कि आप इसी के बारे में सोचती हैं, क्योंकि खुद भी सारा दिन कहते हैं ना, जैसे हम खुद होते हैं हमें लगता है दूसरा भी वैसा है। देखो ना, एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक इंसान जो अपने टाइम में बहुत बुरा रहा है, या फिर उसके बहुत सारे एक तरह से उसकी ज़िंदगी में ऐसे वो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, तो वो दूसरों को भी उसी हिसाब से देखता है। ठीक है। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, लव यू ऑल। ये थी आप लोगों की रीडिंग। टेक केयर।